हेलो दोस्तों, हमारे चैनल कहानी कुंभ में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए हम आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी है टीचर और प्रिंसिपल का अवैध संबंध और खौफ। प्रिंसिपल सेनगुप्ता की नज़रें आजकल अक्सर ही अवंतिका पर टिकी रहती थीं। अवंतिका स्कूल में नई आई थी और दूसरे टीचर्स से काफ़ी अलग थी। लंबी, छरहरी, गोरी, घुंघराले बालों वाली और आत्मविश्वास से भरपूर चाल वाली अवंतिका की उम्र 30 से 32 साल से अधिक की नहीं थी। उधर 48 साल की उम्र में भी मिस्टर सेनगुप्ता अकेले थे। पत्नी का 10 साल पहले देहांत हो गया था। तब से वे स्कूल के कामों में खुद को व्यस्त रखते थे। मगर जब से स्कूल में टीचर के रूप में अवंतिका आई है, उनके दिल में हलचल मची हुई है। वैसे अवंतिका विवाहित है, पर कहते हैं ना, दिल पर किसी का जोर नहीं चलता। प्रिंसिपल का दिल भी अपनी स्कूल की टीचर को देखकर बेकाबू रहता था। अवंतिका बैठो। प्रिंसिपल ने अवंतिका को अपने कैबिन में बुलाया था। उनकी नज़रें अवंतिका के बालों में लगे गुलाब पर टिकी थी। उसके बालों में रोज एक छोटा सा गुलाब लगा होता था, जो अलग अलग रंग का होता था। प्रिंसिपल ने आज पूछ ही लिया, आपके बालों में रोज गुलाब कौन लगाता है? कोई भी लगाता हो सर, वह महत्वपूर्ण नहीं। महत्वपूर्ण यह है कि आपकी नज़रें मेरे गुलाब पर रहती हैं। जरा अपनी मनसा तो जाहिर कीजिए। शरारत से मुस्कुराते हुए अवंतिका ने पूछा तो प्रिंसिपल सेनगुप्ता शर्मा गए। हकलाते हुए बोले, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। दरअसल मेरी नज़रें तो आप पर ही रहती हैं। अवंतिका ने अचरज से प्रिंसिपल की तरफ देखा तो मीठी मुस्कान के साथ बोली, यह बात तो मुझे पता थी जनाब, बस आपके मुंह से सुनना चाहती थी। वैसे मानना पड़ेगा, आप हैं काफ़ी दिलचस्प। थैंक्स। अवंतिका के कमेंट पर प्रिंसिपल थोड़े शर्मा गए थे। पानी का गिलास बढ़ाते हुए बोले, आपके लिए क्या मंगाऊं, चाय या कॉफ़ी? नहीं नहीं, पानी ही ठीक है। आज तो आपकी बातों ने ही चाय कॉफ़ी का सारा काम कर दिया है। और अवंतिका मुस्कुरा दी। ऐसी ही दो चार छोटी मोटी मुलाकातों के बाद आखिर प्रिंसिपल ने एक दिन हिम्मत करके कह ही दिया, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हो। वैसे मैं जानता हूँ एक विवाहित स्त्री से मेरा ऐसी बातें कहना उचित नहीं, पर बस एक बार कह देना चाहता था। हर बात जुबान से कहनी जरूरी तो नहीं होती। वैसे भी आपकी नज़रें यह बात कितनी ही दफ़ा कह चुकी हैं। तो क्या आप भी नज़रों की भाषा पढ़ लेती हैं? बिल्कुल, मैं हर भाषा पढ़ लेती हूँ। आपके पति भी आपसे बहुत प्यार करते होंगे ना? प्रिंसिपल ने उसके चेहरे पर निगाहें टिकाते हुए पूछा। देखिए, मैं यह नहीं कहूँगी कि वह प्यार नहीं करते। प्यार तो करते हैं, पर बहुत बोरिंग इंसान हैं। न कहीं घूमने जाना, न रोमांटिक बातें करना और न हंसना खिलखिलाना। बोरिंग, वेरी बोरिंग। घर में पति के अलावा केवल सास हैं जो बीमार हैं, ससुर है ही नहीं। पूरे दिन घर में बोर हो जाती थी, इसलिए स्कूल ज्वाइन कर लिया। मुझे घूमना फिरना, दिलचस्प बातें करना, दुनिया की खुशियों को अपनी बाहों में समेट लेना, यह सब बहुत पसंद है। आप जैसे लोग भी पसंद है, जिनके अंदर कुछ अट्रैक्शन हो। मेरे पति में कोई अट्रैक्शन नहीं है। प्रिंसिपल सेनगुप्ता को अवंतिका की बातें सुनकर गुदगुदी हो रही थी। उसके जैसी आकर्षक महिला उन्हें अट्रैक्टिव कह रही थी, और क्या चाहिए था? उनका दिल कर रहा था उसको बाहों में भर ले, पर कैसे? कोई पृष्ठभूमि तो बनानी पड़ेगी। मिस्टर सेनगुप्ता ने इसका भी उपाय निकाल लिया। अवंतिका, क्यों ना आपकी क्लास के बच्चों को लेकर हम पिकनिक पर चलें? स्पोर्ट्स डे के दौरान आपकी क्लास के बच्चों ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी। उनके रिजल्ट भी काफ़ी अच्छे आए हैं। ग्रेट आइडिया सर, बताइए ना कब चलना है और कहाँ जाना है? खुश होकर अवंतिका ने कहा। वो क्लास 8 की क्लास टीचर थी। अगले संडे ही कक्षा 8 के बच्चों को शहर के सबसे खूबसूरत पार्क में ले जाया गया। पूरे दिन बच्चे एक तरफ खेलते रहे और पार्क के दूसरे कोने में मिस्टर सेनगुप्ता अवंतिका के साथ रोमांस की पिंगे बढ़ाने में व्यस्त रहे। अब तो अक्सर बहाने ढूंढे जाने लगे। प्रिंसिपल और टीचर अवंतिका कभी कोई मीटिंग अटेंड करने बाहर निकल जाते तो कभी किसी सेलिब्रेशन के नाम पर, तो कभी दोनों अकेले ही जाने का प्रोग्राम बना लेते। प्रिंसिपल को हर समय उसका साथ पसंद था, तो अवंतिका को इस बहाने घूमना फिरना, खाना पीना और मस्ती मारना, दोनों ही एक दूसरे की इच्छा पूरी कर अपना मतलब निकाल रहे थे। ऐसे ही वक्त गुजर रहा था। उनका यह अवैध संबंध वैध रास्तों से आगे बढ़ता रहा। अब तो अवंतिका अक्सर अपने हाथ का बना खाना और पकवान आदि प्रिंसिपल के लिए लेकर आती। सबकी नज़रें बचाकर दोनों एक दूसरे में खो जाते। पर कहते हैं ना,
इश्क और मुश्क छिपाए नहीं छिपता। धीरे धीरे स्टाफ रूम में दूसरे टीचर इनके रिश्ते पर कानाफूसी करने लगे, मगर अवंतिका इन बातों के लिए तैयार थी। वह बड़ी कुशलता से इन बातों को अफवाह बताकर आगे बढ़ जाती। एक दिन वो स्कूल आई तो उसे खबर मिली कि साधारण टीचर के रूप में हाल ही में आई मिस नेहा द्विवेदी को प्रमोशन देकर क्लास 10th की क्लास टीचर बना दिया गया है। इस बात से हर कोई अचंभित था। स्कूल के सबसे सीनियर क्लास की क्लास टीचर बनना, और वह भी इतने कम दिनों में, किसी को भी सहजता से कबूल नहीं हो रहा था। अवंतिका तो बौखला ही गई। वह पहले से ही यह बात गौर कर रही थी कि प्रिंसिपल आजकल मिस नेहा पर काफ़ी मेहरबान रहने लगे हैं। 20 साल की मिस नेहा काफ़ी खूबसूरत थी, जैसे अभी अभी किसी कमसिन कली ने पंखुड़ियाँ खोली हों। वह जब इंग्लिश में गिटिर पिटिर करती तो दूसरे टीचर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रस्त हो जाते। उस पर उसके कपड़े भी काफ़ी बोल्ड होते। वैसे तो उसकी अदाओं के दीवाने स्कूल के ज़्यादातर पुरुष थे, मगर सबसे ज़्यादा पावरफुल प्रिंसिपल ही थे। सो मिस नेहा उनके कैबिन के आसपास मंडराने लगी थी। अवंतिका गुस्से में आग बबूला होकर प्रिंसिपल के कैबिन में पहुंची, पर वे वहां नहीं थे। पूछने पर पता चला कि वे मिस नेहा के साथ लाइब्रेरी में हैं। अवंतिका का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने बैग उठाया और बिना किसी को इन्फॉर्म किए घर चली आई। बाद में उसके मोबाइल पर प्रिंसिपल का फ़ोन आया तो उसने फ़ोन उठाया ही नहीं। अगले दिन भी वह स्कूल नहीं पहुंची तो प्रिंसिपल ने उसे मैसेज किया, मैं तुम्हारे घर के सामने कार लेकर पहुंच रहा हूं। मुझसे नाराज़ हो तो फिर एक बार हमें बात करनी चाहिए। आज हम बाहर ही लंच करेंगे। मैं 20-25 मिनट में पहुंचूंगा, तैयार रहना। वह तैयार होकर बाहर निकली। वह कार में पीछे जाकर बैठ गई। दोनों शहर से दूर एक रेस्टोरेंट पहुंचे। कोने की एक खाली सीट पर बैठते हुए प्रिंसिपल ने बात शुरू की, अब आप कुछ बताएंगी, इस नाराज़गी की वजह क्या है? वजह भी बतानी पड़ेगी, आप इतने नादान तो नहीं। ओके बाबा, मैंने नेहा को प्रमोशन दी, इसी बात पर नाराज़ हो ना? प्रिंसिपल ने अपनी गलती मानी। मैं जान सकती हूँ उसमें ऐसे कौन से सुरखाब के पंख लगे हैं जो मुझ में नहीं? गुस्से में अवंतिका ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है डार्लिंग। डोंट टेल मी डार्लिंग। अब तो नई डार्लिंग मिल गई है जनाब को। अरे ऐसी बात नहीं, ऐसा क्यों कह रही हो? सच ही कह रही हूँ। ज़रूर उसने खुश कर दिया होगा आपको, तभी तो इतने कम समय में उसने सीधा इल्ज़ाम लगा दिया था। जुबान संभाल कर बात करो अवंतिका। मैं ऐसा नहीं कि हर किसी को इसी नज़र से देखूं। खबरदार जो ऐसी बातें की। मैं प्रिंसिपल हूँ, मेरे पास अथॉरिटी है। जो मुझे काबिल लगेगा उसे प्रमोशन दूंगा। इसमें तुम्हें बीच में आने का कोई हक नहीं। प्रिंसिपल ने भी तेवर में कहा, हक तो वैसे भी कुछ डिसाइड नहीं हुए हैं मेरे। अब बता देना कि मैं कहाँ फेंक दी जाऊंगी। अब मेरी ज़रूरत तो रही नहीं आपको। शट अप अवंतिका, कैसी बातें कर रही हो? बातें ही नहीं, काम भी करूंगी। आप खुद को सीनियर मोस्ट मत समझो। आपके ऊपर भी मैनेजमेंट है। मैं मैनेजमेंट से आपकी शिकायत करूंगी। अच्छा, तो इतनी सी बात के लिए तुम मुझे धमकी दे रही हो? तुम मेरे प्यार का यही बदला दोगी? ठीक है, मैं भी देख लूँगा। तुम्हारे भी तो अमीर पति हैं ना, जिन्हें धोखा दे रही हो। मेरे पास भी बहुत सबूत हैं, जिन्हें तुम्हारे पति को दिखा दूँ तो अभी हाथ में तलाक के कागजात मिल जाएं। प्रिंसिपल ने धमकी दी। तो मिस्टर सेनगुप्ता, आप भी सावधान रहना। मेरे साथ आपकी बहुत सी तस्वीरें, मैसेज और चैटिंग है, जिन्हें मैनेजमेंट को दिखाकर अभी आपको नौकरी से निकलवा सकती हूँ। आपको लूज कैरेक्टर साबित कर इज्जत पानी में मिला सकती हूँ, पर मैं ऐसा करूँगी नहीं। मैंने भी प्यार किया है आपको, भले ही आज कोई और पसंद आ गई हो। ऐसा नहीं है अवंतिका, नेहा पसंद नहीं आई, बल्कि मेरे छोटे भाई की फ्रेंड है, और फिर काबिल भी है। नॉलेज अच्छी है उसकी। अगर तुम्हें बुरा लगा तो सॉरी, पर मेरा मकसद तुम्हें हर्ट करने का नहीं था। प्रिंसिपल की आवाज़ नर्म पड़ गई थी। इट्स ओके सर, शायद मैंने भी कुछ ज़्यादा ही कह दिया आपको। अवंतिका ने भी झगड़ा बढ़ाना उचित नहीं समझा। झगड़ा बढ़ता इससे पहले ही दोनों ने पैचअप कर लिया। दोनों ही जानते थे कि उनके हाथ में एक दूसरे की कमज़ोर कड़ी है। नुकसान दोनों का ही होना था। बात आई गई हो गई। दोनों फिर से एक दूसरे के रोमांस में डूबते चले गए।
मगर इस बार दोनों ही तरफ से सावधानी बरती जा रही थी। मिलकर तस्वीरें और सेल्फी लेने की परंपरा बंद कर दी गई। दोनों घूमने भी जाते तो साथ में तस्वीरें कम से कम लेते। चैटिंग के बजाय व्हाट्सएप कॉल करते और मैसेज करना भी बंद कर दिया था। दोनों को ही डर था कि सामने वाला कभी भी उसकी पोलपट्टी खोलकर उसे नंगा कर सकता है। उसके बीच पति पत्नी का रिश्ता तो था, नहीं था तो हक के साथ रोमांस करें। यहाँ रोमांस भी छिप छिप कर करना था और एक दूसरे पर कोई हक भी नहीं था। अवंतिका ने अपने मोबाइल में से वे सारी तस्वीरें निकाल कर लैपटॉप में एक जगह इकट्ठी कर ली, जिन तस्वीरों में दोनों एक दूसरे के बहुत करीब नजर आ रहे थे। यही नहीं, सारी चैटिंग और मैसेज भी एक जगह स्टोर करके रख लिए। वह कभी भी मौके पर चौका मारने के लिए तैयार थी। उसे पता था कि प्रिंसिपल भी ऐसा ही कुछ कर सकता है, इसलिए वह इस रिश्ते को खत्म कर उसकी नाराजगी भी बढ़ाना नहीं चाहती थी। अब उनके बीच जो रोमांस था उसमें मज़ा तो था, पर एक दूसरे से ही खौफ भी था। प्यार के साथ डर की यह भावना दोनों के लिए ही नहीं थी, मगर अब यही खौफ उनकी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका था। दोनों ही एक दूसरे को प्यार भरी नज़रों से देखते थे, पर दोनों के दिमाग का एक हिस्सा समझ रहा था कि एक शख्स मेरी तबाही की वजह बन सकता है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, और ऐसी ही रोचक कहानियाँ पढ़ने और सुनने के लिए हमारे चैनल कहानी कुंभ को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।